नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा बहुत छोटा सा मुद्दा है जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी बालकों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रहे दोस्तों, जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, वो एक व्यापक और विस्तृत मानसिक प्रक्रिया है। फर्स्ट नंबर पर हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सीधा सीधा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सीखना होता है, तो दोस्तों सीखना व्यापक, विस्तृत और मानसिक प्रक्रिया के रूप में होता है। दूसरा, ये निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होने के साथ साथ ही सार्वभौमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बालक जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक, वृद्धावस्था के अंतिम बिंदु तक वह सीखता रहता है। किसी न किसी प्रकार से उसे कोई न कोई अनुभव जरूर होता है जो उसके सीखने से, उसके लर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट नंबर पर हमें जो ध्यान रखना है, बच्चे कैसे सीखते हैं इस दृष्टिकोण से, तो ये ध्यान रखना है कि सीखना एक व्यापक और विस्तृत मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर या सतत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीखने की प्रक्रिया के सोपान होते हैं। ये सोपान क्या है, ये सोपानों का क्रम आपको ध्यान रखना है। ये सोपानों का क्रम परीक्षा में पूछा जाता रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने के सोपान जो हैं वो इस प्रकार से हैं। देखो, सबसे पहले नंबर का सोपान है अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है प्रेरणा की। जब भी कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार की प्रेरणा को प्राप्त करता है तो उस प्रेरणा के कारण वह प्रेरित होकर के उस दिशा में किसी विशेष प्रकार की अनुक्रिया को करता है। यानी विभिन्न प्रकार की, जब एक प्रकार की कोई अनुक्रिया करता उससे वो कार्य नहीं कर पाता या सीख नहीं पाता तो फिर दोबारा से अनुक्रिया करता है। इस तरह से अभिप्रेरणा के बाद जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं किसी बालक, व्यक्ति या प्राणी के द्वारा की जाती है तो उस समय उसके सामने कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, कई तरह की बाधाएं आती है। लेकिन बाधाओं के समय वह व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के पुनर्बलन को यदि प्राप्त कर लेता है तो उस पुनर्बलन के माध्यम से वह एक नए अनुभव को प्राप्त करता है। यानी अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर के कोई अनुक्रिया करता है, उसके सामने बाधाएं जरूर आती है, लेकिन बाधाओं को पार करते हुए जब वो आगे बढ़ने का साहस करता है तो पुनर्बलन या प्रोत्साहन के माध्यम से वो किसी नए अनुभव को प्राप्त करता है। और जिस नए अनुभव को प्राप्त करता है, ऐसे नए अनुभव रोज़ रोज़ बहुत सारे उसके अंदर जो है संगठित होते रहते हैं और इन्हीं अनुभवों के संगठन के आधार पर वह अपने किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रोसेस के माध्यम से एक बालक अंतिम रूप से अपने लक्ष्य को पहुंचता है, मतलब अधिगम को प्राप्त कर लेता है, चीज़ों को सीख लेता है। तो यही सीखने की प्रक्रिया है, यही अधिगम प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो ध्यान रहे, इसी तरह के छोटे छोटे खास बिंदु जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मिलते हैं फिर किसी नए बिंदु के साथ। धन्यवाद।